ग्रहों के राजा जिन्हें हम सूर्य कहते हैं, जो हमारी आत्मा के कारक हैं, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये लगभग हर महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। तो 17 सितंबर को यहाँ पर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में ये चल रहे थे, वहां से निकलकर ये कन्या में प्रवेश करेंगे 17 सितंबर को अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, जो सूर्य हैं मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल, इनके परम मित्र हैं। आपके लिए अगर हम देखें तो ये आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, छठे घर में प्रवेश करेंगे। पहले आपके त्रिकोण में चल रहे थे और निकलकर ये आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। देखिए, जो सूर्य का ये गोचर होता है, जब भी ये छठे घर में आते हैं तो शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर ये बुध के साथ रहेंगे और बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो मेष राशि के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखिए, सूर्य की जो स्थिति है छठे घर में, इन्हें शत्रु हंता कहा जाता है, यानी रोग ऋण शत्रुओं को ये हराने वाले होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन्हें नीचाभिलाषी भी कहा जा रहा है, यानी जो छठे घर में सूर्य का प्रवेश हुआ है, इसके बाद सूर्य जब 17 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे तुला राशि में, तो यहाँ ये नीच के हो जाएंगे, यानी अभी जो इनकी स्थिति है नीच के तरफ जाती हुई है। साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, मेष राशि और मेष लगन के लिए छठा घर जो है यहाँ पर सूर्य का होना, इनकी जो बीमारियां हैं लंबे समय से चल रही थी उन्हें ये समाप्त करेंगे, इनकी जो दिक्कतें थी उन्हें समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य का होना अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला होगा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ इन्हें परेशान कर सकती है। तो इस चीज का इन्हें ध्यान रखना है। इसके साथ अगर हम और स्थितियां देखें तो शनि, क्योंकि आपकी 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो शनि की भी दृष्टि है और कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि शनि और सूर्य की बिल्कुल नहीं जमती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल रखना होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, लव लाइफ के लिए डायरेक्टली कोई यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन शुक्र और केतु आपके जो है पंचम में है और आपकी लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं वो सूर्य ही हैं और छठे घर में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ में भी किसी ना किसी एक को यहाँ पर एग्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। पूरा महीने भर का समय है, लगभग 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। और जो सूर्य हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पिता को भी दिखाते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे कार्यों को दिखाते हैं, सरकारी हमारी आत्मा के भी कारक हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ऑरा सभी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रहों के राजा हैं। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनी हुई है, देखिए मंगल यहाँ विराजमान है, तो वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट्स ना हो। अन्यथा वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करके चलना है। और थोड़ा सा मंगल दोष भी आपका बन रहा है, सूर्य का छठा घर में जाना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी बनाएगा और आपको ये लगेगा कि मैं सही हूँ। तो इस प्रवृत्ति को अगर आप छोड़ेंगे तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक है। और जो गुरु की स्थिति है, देखिए गुरु की जो स्थिति बनी हुई है सूर्य के साथ, वो यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि ठीक है, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले नहीं। तो वैवाहिक जीवन में चीजें ठीक है। नए प्रपोजल, अगर कोई अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है इस महीने में, उन्हें भी कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सूर्य आपका एक ऑरा क्रिएट करेंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने प्रोफेशनली आपकी स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। जैसा हमने कहा कि सूर्य आपको शत्रुहंता बनाएंगे, आपके लोन्स वगैरह हैं वो आप जल्दी जल्दी रीपे करेंगे। तो मेष राशि मेष लगन के लिए कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको खासी मेहनत इस पूरे ही महीने करनी पड़ेगी, यानी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मेहनत ज्यादा होगी। और अगर कहीं भी विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो सूर्य का ट्रांजिट है आपको लाभ पहुंचा सकता है, पीआर वगैरह में आपको हेल्प हो सकती है। सूर्य यहाँ से शनि को देखेंगे, शनि और सूर्य की नहीं जमती, लेकिन 12वें घर में हम जो कह रहे हैं विदेशों से फायदा और खर्चों के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो पैसों को लेके थोड़ा सा संभल के चलना है, कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट या डिसीजन आपको इस काल में नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो भी लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा बना हुआ है। देखिए बीच में एक सूर्य ग्रहण भी रहेगा, हालांकि वो इंडिया में पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आप फोकस रहें, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन आपके करियर को यहाँ पर इस महीने में थोड़ा बहुत कहीं भी भटका सकता है। इसके साथ मेष राशि और मेष लगन की ओवरऑल अगर हम स्थिति देखे हैं तो लाभ का समय है, खर्चों का समय है, इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझकर करना है और जिम्मेदारियां यहाँ पर आपकी बढ़ी हुई नजर होंगी। और जो हमने कहा है कि नए लोन्स में नहीं जाना है, पुराने लोन्स आपके रीपे हो सकते हैं। और यहाँ हम बात करें आपके अध्यात्म की, तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, जब भी 7.5 की स्थिति रहती है या सूर्य जब भी छठे घर में भी आते हैं, शनि सूर्य का सम सप्तक दृष्टि यहाँ पर बना हुआ है और अगले ही समय सूर्य, अगले महीने जो है सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है और जाना भी चाहिए। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, यात्राएं आपकी धार्मिक हो सकती हैं, घर में भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं और धर्म से जुड़ना ही यहाँ पर आपकी जो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, सूर्य शनि की जो एक दूसरे पर दृष्टि है, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी थोड़ा सा आपको सुखों में कमी लगेगी या फिर आपको लगेगा बहुत मेहनत करके भी कहीं ना कहीं उतने फल नहीं मिल रहे हैं। तो उन सब से यहाँ पर धर्म से जुड़ना ही आपको लाभ पहुंचाएगा। भाग्येश आपके गुरु है जो अतिचारी उदित अवस्था में चल रहे हैं, तो भाग्येश यहाँ पर आपका पूरा साथ देंगे, यानी आप मेहनत करते रहें तो कर्म और भाग्य दोनों इस पूरे ही महीने के जो हमने ये गोचर बताया 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का, ये आपके लिए कर्म और जो भाग्य है दोनों ही बराबर से आपका साथ देंगे। इस पूरे ही समय जितना हो सूर्य की आराधना करें। आपको अवश्य ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम एकदम तांबे के लोटे में आप जल लें और सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके साथ आप जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये मंत्र आप कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्रोत आप करते रहें। ये गोचर है, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो संडे के दिन आप अवश्य ही गुड़ का दान करें। इसके साथ एक हनुमान चालीसा करते रहें और शनि मंदिर अवश्य जाएं। इसके साथ इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।